जय श्री राम छात्रों, आपका फिर से स्वागत है संस्कृत क्लासेज में। पिछला क्लास में आप लोग को 12वीं क्लास के पहला पाठ बातचीत के बारे में बताए थे, उसमें लेखक के बारे में बताया गया था। और आज आप लोग को दूसरा पाठ उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके बारे में जानते हैं। और जैसे कि पहला पाठ जो था बातचीत आपका निबंध था, लेकिन यहाँ पर उसने कहा था जो है यह एक कहानी है जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कहानी में चलने के पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक का नाम, पता, घर, जन्म स्थल, मरण स्थल, कब मृत्यु हुआ था, माता पिता, पेशे से क्या थे क्या नहीं थे, मतलब लेखक के बारे में संपूर्ण तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, आप सोचे सर कहानी पढ़ा रहे, लेखक के कहाँ लेकर चल दिए। तो देखिए नारायण बता रहे हैं कि जितना महत्वपूर्ण आपके लिए कहानी है, जितना फायदा आपके लिए कहानी करेगा, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण आपका लेखक की जानकारी है। क्योंकि परीक्षा में जितना आपको लेखक से पूछता है उतना कहानी से, अर्थात दोनों से आपका बराबर पूछता है। तो लेखक के बारे में जानकारी अवश्य रखना है। ये नहीं कि अभी लेखक के बारे में सर बता रहे हैं, छोड़ो, अभी इधर उधर ध्यान देते हैं। तो इधर उधर ध्यान देने से फायदा नहीं है। कहीं आप जो इधर उधर ध्यान देने के चक्कर में जो अगर एक आध गो अक्षर छोड़ दिए, एक आध गो बात हमारी नहीं सुने, कहीं वही पूछ दिया, तो बाद में पछताइएगा कि नारायण की बात हम मान लेते हैं। तो नारायण ध्यान से इधर सुनिएगा, इधर उधर कहीं नहीं। बस एक है ना कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अर्थात आपका नारायण जो है इधर है, जो आपको बिल्कुल ये जो कहानी है या लेखक है, जो भी है, आपके दिमाग में रखने के लिए तैयार है। बस आप तैयार रहिए। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। ये कौन है? तो उसने कहा था, जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं के लेखक हैं। अभी मत सोचिएगा कि कौन है, तो कोई के दादा बाप यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम किसी के व्यक्तिगत जीवन से नहीं लेकर चल रहे हैं। आप में से किसी के होंगे घर के नाम, लेकिन उनको मत लेकर चलिएगा, मत लेकर लीजिएगा। पूछ देगा क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या है, तो लिख दीजिएगा कि फलानवा का दादा है, पगला का, कैसे मत लिखिएगा। आप लोग यहाँ पर आपको हम कहानी के लेकर चल रहे हैं, तो बताइएगा। वहां पर पूछेगा तो कहिएगा कि उसने कहा था कहानी के लेखक है। ये मत कहिएगा कि एक पिताजी है, और घर के है, और बगल के है, हमारे बगल के है। तो आइए, कहानी जो उसने कहा था उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, गुलेरी इनका जो है ना, कोई जाति वाला जो हम लोग लगाते हैं टाइटल, वो नहीं है। ये बेचारे गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे, जिनके कारण इनको गुलेरी कह दिया गया। जैसे कोई भोजपुरी के रहने वाला रहता है और आप लोग तरफ आ जाता है, तो क्या कहेगा, भोजपुरी है, भोजपुरी है, भोजपुरी है। अगर कोई मगहिया तरफ रहने वाला है, भोजपुर तरफ चला गया, तो कहेगा मगहिया है। अर्थात उसको हम लोग भोजपुरिया कह लगते हैं, काहे कि भोजपुरी का रहने वाला है। उसी प्रकार ये गुलेरी जो है, गुलेर के रहने वाले थे, जिनके कारण इनको सब कोई गुलेरी नाम से जानने लगा। और बेचारे का यही जीवन प्रसिद्ध हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म देखते हैं। जन्म कब हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो है आपका 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुई थी। फिर से एक बार, गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था जानते हैं? गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। अर्थात जो राजस्थान में जयपुर पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका मूल निवास, इनके दादाजी परदादाजी, मतलब इनका पैतृक जो घर था, वह राजस्थान का नहीं था, वह जयपुर का नहीं था, बल्कि इनका पैतृक घर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में इनका अपना पैतृक घर था। मूल निवासी वहीं के रहने वाले थे। लेकिन इनका जन्म, जैसे कोई भी व्यक्ति का होता है, रहने वाला कहीं का और होता है, उसका जैसे कि मान लीजिए हर व्यक्ति का जन्म क्षेत्र अलग, कर्म क्षेत्र अलग होता है। उसी प्रकार इनका भी था
कर्म क्षेत्र अलग था, जन्म क्षेत्र अलग था। जन्म इनका हुआ था राजस्थान जयपुर में, और ये मूल निवास करने वाले थे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के आपका गुलेर नामक गांव में रहने वाले थे। देखिए इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। पूछता है, प्रश्न कई बार पूछ चुका है, गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित शिवराम। और देखिए जैसे हम पिछले लेखक के बारे में जाने, देखिए कोई भी जब शिक्षा प्रारंभ करता है तो कोई ना कोई विषय लेकर ही चलता है। तो गुलेरी जी भी जो शिक्षा प्राप्त किए थे तो सर्वप्रथम संस्कृत शिक्षा से प्रारंभ किए थे पढ़ने के लिए, उसी से शिक्षा प्राप्त किए थे। और 1989 ईस्वी में इलाहाबाद से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे, और 1989 के बाद 1990 में कोलकाता से जो है मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, और 1901 ईस्वी में कोलकाता से ही 1901 ईस्वी में कोलकाता से ही इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए थे, और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से आपका बीए की परीक्षा दिए थे। और वृत्ति के रूप में अर्थात पेशा के रूप में यह सबसे पहले एक नाबालिग राजा के अभिभावक के रूप में आते हैं, और 1904 ईस्वी में उस नाबालिग राजा के अभिभावक बनते हैं। और वह राजा जो थे जयपुर के खेत्री के राजा थे, जिनका नाम राजा जय सिंह था। राजा जय सिंह के अभिभावक बने थे। इस प्रकार देखिए अभिभावक कहने का अर्थ है कि बहुत सारे राजा महाराजा होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र ही उस गद्दी पर बैठता है, लेकिन पुत्र का उतना उम्र नहीं होता है कि वो अच्छा से शासन कर सकता है, तो सिर्फ उसको गद्दी पर नाम के लिए बिठाया जाता है, बल्कि पूरा शासन पूरा राज का देखरेख जो करता है उसी का कार्यभार यह आपके गुलेरी जी किए थे राजा जय सिंह का। और देखिए कहा जा रहा है कि राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर यह मेयर कॉलेज में भी गए थे अजमेर में। जयपुर के द्वारा राजा जय सिंह के द्वारा जयपुर में एक छात्रावास भवन बनाया गया। छात्रावास मतलब इसको हम लोग अभी हॉस्टल के नाम से जानते हैं, उसी को छात्रावास कहा जाता है। तो छात्रावास एक भवन बनाया गया जिसका देखरेख आपको गुलेरी जी के हाथों में दे दिया गया। और वास्तव में जब वही पूरा राज का देखरेख कर रहे थे, अब छात्रावास का देखरेख दूसरे कोई थोड़ी दिया जाता, आपको जो है उन्हीं को हाथों में दे दिया गया। और इनको 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण को गुलेरी जी को जयप्रकाश नारायण ने गुलेरी जी को जो है 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। और अंतिम समय में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इनको काशी बनारस में बुलाया गया, आमंत्रण किया गया, अर्थात इनको जो है मदन मोहन मालवीय बनारस में आने के लिए आमंत्रित किए थे कि वहां पर गए, और वहां पर जाकर के मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ नामक, फिर से एक बार, मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ नामक स्थान की यह जो है वहां का प्रोफेसर बने थे। और जैसे कि कौन कौन से पत्रिका का संपादन किए थे, कौन से पत्रिका का संपादन नहीं किए थे, तो देखिए आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी, समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी नामक 2 पत्रों का संपादन किए थे। और इनके द्वारा मात्र 3 ही कहानियां लिखी गई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा मात्र 3 कहानियां लिखी गई थी। पहला कहानी था आपका सुखमय जीवन, पहला कहानी सुखमय जीवन, जिसकी रचना 1911 ईस्वी में की गई थी, जिसका संपादन 1911 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, क्योंकि उन्हीं की रचना थी। और उसके बाद आपका जो है बुद्धू का कांटा, दूसरा कहानी का नाम है बुद्धू का कांटा, जिसकी रचना 1911 ईस्वी में ही की गई थी। इसका संपादन भी 1911 ईस्वी में ही किया गया था। और तीसरा कहानी उसने कहा था, जो भी हम लोग को पढ़ना है
उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में किया गया था, और इनके द्वारा जो तीनों कहानियां लिखी गई, तीनों में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण आपका कहानी उसने कहा था, क्योंकि यही एक कहानी है जिसके माध्यम से इनके पूरे साहित्य में विकास हुई थी। अर्थात पूरे साहित्य के विकास में सबसे अगर प्रमुख स्थान माना जाए तो उसने कहा था ही है। और इन तीनों में से यही एक कहानी है जिस पर फिल्म भी बनाया गया, जिस पर नाटक भी खेली गई। अर्थात आप जान सकते हैं कि तीनों कहानी में सबसे महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था, जो हम लोग को पढ़ना भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी लेखक के बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि ये सब कहानियां हो गई, उनके द्वारा बहुत सारा निबंध भी लिखा गया, नाटक भी लिखी गई। और देखिए यह जो है जितनी भी कविताएं लिखते थे सब देश प्रेम कविताएं लिखते थे। कोई कोई लेखक होता है आलतू फालतू का कविता लिखेगा, लेकिन इनकी जितनी भी कविताएं हैं सब देश प्रेम थी। जैसे मान लीजिए गायके है तो गधा सब ऐसा गाएगा समझ में नहीं कि गाना गा रहा है कि गाली दे रहा है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसा भी लेखक है, अभी ऐसा ऐसा लिखेगा सब मालूम चलेगा कि पूरा समाज जो है सर्व से नीचे चला जा रहा है। लेकिन वो ऐसे लेखक ही नहीं थे, ये जो थे देशभक्ति लिखते थे, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसे गायक है जो देशभक्ति गाना गाते हैं, जिसको वो सुनने से हमारे अंदर वो शक्ति प्रदान होती है कि मन करता है कि अभी हम अपने देश के लिए मर मिटे। और नारायण आप लोग से भी अनुरोध है कि आलतू फालतू के जो चीजों को है, नकारात्मक चीजों को छोड़कर इन सकारात्मक चीजों को धारण करिए, क्योंकि ये जो धरती है, इस धरती का, इस देश का आपके ऊपर कर्ज है, और इस कर्ज को आप तभी उतार सकते हैं जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा से आप कभी भी किसी का कर्ज नहीं उतार सकते हैं नारायण। और अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो कर्ज उतारना ही पड़ेगा। इसलिए सकारात्मक कहने का अर्थ है भक्ति गाना सुनिए, देशभक्ति गाना सुनिए, कुछ ऐसा बात सुनिए, कुछ ऐसा बात करिए जिससे समाज एक बदले, समाज में बदलाव आए, आपको और आपके ऊपर जो है आपके पूरा समाज, पूरा परिवार का गर्व महसूस हो। ऐसा नहीं कि गधावन का गाना सुन करके नौटंकी करना चालू कर दीजिए। आजकल हम सभी जगह समाज में ही देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए छोड़िए, हम आते हैं कहानी में। मेरा भाषण बहुत इधर उधर चला जाता है, उससे घबराइएगा नहीं। भाषण के माध्यम से ही आपको बताया था पहला पार्ट में कि भाषण एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से आपके अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो थे आपके द्विवेदी युग के कवि थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कवि थे और 20वीं सदी के पहले चरण के कवि थे। प्रश्न पूछता है कौन से सदी के कौन से चरण के कवि थे, तब 20वीं सदी के पहले चरण के कवि थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और किस युग के कवि थे? तो आपके द्विवेदी युग के कवि थे। इनके द्वारा 3 कहानियां लिखी गई थी। तीनों कहानी के बारे में बताया, और हम बताए थे कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म भी बनाया। तो आखिर कौन बनाया भाई? तो अब देखिए, उसने कहा था फिल्म जो है विमल राय के द्वारा बनाया गया था। उसने कहा था कहानी पर, उसने कहा था फिल्म जो है किसने बनाया था? तो विमल राय बनाए थे। अब आइए, उसने कहा था कहानी आखिर है क्या भाई? आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि यह नया विकास लाया है, इतने लोगों को प्रेरित कैसे किया? कुछ तो खास बात होगी। खास बात क्या है जानते हैं इसमें। देखिए, आखिर यह कहानी, जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति वस्तु के अगर प्रति हमारा ज्यादा ध्यान आकर्षित होता है तो यह मूलतः है, यह वास्तविकता है कि और वस्तुओं और व्यक्तियों की अपेक्षा उसमें कुछ खास गुण है। तो इनके द्वारा 3 को कहानी लिखे, लेकिन जो फिल्म निर्माता लोग हैं, जो नाटक करने वाले लोग हैं, वो दोनों कहानी पर ना करके इस कहानी पर क्यों किए? और आखिर ये कहानी को पढ़ने के लिए क्यों बताया गया? और इस कहानी को महत्वपूर्ण क्यों बताया गया? क्या खास बात है इसमें जानते हैं। तो देखिए, खास बात यह है
इस कहानी के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत सारे तत्वों को हमारे सामने प्रकट करते हैं, बहुत सारे बातों को हमको बताते हैं। पहला बात देशभक्ति के बारे में बता रहे हैं। पहला बात बता रहे हैं कि भले प्राण चला जाए नारायण, देश कभी झुकने मत दीजिएगा। कहा गया है सर कटा लीजिएगा मगर सर झुकने मत दीजिएगा, क्योंकि जो हम अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं इसके पीछे हजारों लाखों आदमी का सर कटा हुआ मालूम चलेगा। हजारों लाखों आदमी बलिदान दे दिए हमको इस तरह से स्वतंत्रता देने के लिए। तो नारायण हर हालत में देश की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। कहा गया धर्मो रक्षिता रक्षति, धर्म की रक्षा करिएगा तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। नारायण अगर आप देश की रक्षा करिएगा तो देश भी आपका रक्षा करेगा। और सोचिएगा कि छोड़ो देश से कुछ मतलब नहीं है, तो आने वाला समय में आपको जो है ना कहीं रुकने का भी स्थान नहीं मिलेगा। अभी आप सोने का भी स्थान यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, ठहरने का भी स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए हर हालत में देश की रक्षा करनी है। भले ही हम मर जाए, हमारे आने वाला वंशज जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमारे लिए देश छोड़ के गए हैं स्वतंत्रता, उसी प्रकार हम अपने वंशजों के लिए भी स्वतंत्र देश छोड़कर जाएंगे। इस कहानी में यह बताया गया है किस प्रकार से एक सैनिक जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। उस समय उसको कुछ नहीं मालूम चलता है। और हाँ, आपको एक और बात बता रहे हैं, अभी बहुत सारे सैनिक लोग जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि उसमें वो लोग पैसा के लिए जाते हैं। नारायण उनके अंदर वो जज्बा होती है अपने देश की रक्षा के लिए, तब वो वहां पर जाते हैं। क्योंकि पैसा तो एक नाचने वाले भी कमा लेती है हरिओम, लेकिन वहां पर जा रहे हैं तो कभी यह मत कह करके उनका अपमान करिएगा कि पैसा के चलते उसमें जा रहा है, इससे उनका अपमान होता है। नारायण आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर स्वतंत्रता रूप से सोते हैं, जागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। तो उनकी कभी भी बुराई ना कीजिए, क्योंकि अगर कोई रक्षक है हमारा इस धरती पर भगवान के रूप में, वही है। वही रूप में भगवान यहां पर आए हुए हैं। देखिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहे थे अर्जुन को कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक हम धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर अवतार लेंगे। अर्जुन बोले कि तो भगवान हम पहचानेंगे कैसे कि आप कब अवतार लिए, कौन है, क्या है। तो वो एक बात बताए थे कि जो मनुष्य, जो नर, जो नारी अपनी देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होकर आगे जाता है, समझना कि उसी में हम हैं। अर्थात जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, जो देश की रक्षा के लिए आगे जाता है, वही नारायण का रूप है। नारायण भी कह कर गए हैं। तो इनका कभी भी अपमान मत करिएगा। देखिए इस कहानी में सबसे पहला तथ्य था। दूसरे तथ्य यह है कि किस प्रकार बच्चे को थोड़ा बुरा लगेगा नारायण, बच्चिया ध्यान से सुनिए। इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार एक सच्चा प्रेमी जो है, एक सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमिका की एक आवाज पर, एक बोली पर किस प्रकार प्राण निछावर कर देता है, इसमें यह बताया गया है। सच्चा प्रेम कहते हैं किसको, इसमें यह बताया गया सच्चा प्रेम सिर्फ पाना नहीं बल्कि उसका निभाना होता है। सच्चा प्रेम सिर्फ ये नहीं कि हाँ जबरदस्ती हमको किसी से पाना है, अगर तू हाँ हमारा जवाब नहीं दी, हमारे साथ नहीं आई तो तेजाब बिक देंगे, ये बिक देंगे, वो बिक देंगे, इसको सच्चा प्रेम नहीं कहते हैं। इसमें बताया गया है कि सच्चा प्रेम जो है बलिदान दे करके भी चुकाया जाता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। सच्चा प्रेम मतलब सिर्फ निभाना होता है, पाना नहीं होता है। क्योंकि सच्चा प्रेम तो राधा जी भी की थी भगवान श्री कृष्ण से, तो क्या वो पाई तभी उनका सच्चा प्रेम। आज प्रेम की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे प्रथम स्थान उन्हीं का आता है। तो लोग तो पाए नहीं, लेकिन फिर भी प्रथम स्थान था। तो भी कह के गए हैं कि प्रेम का मतलब यह नहीं कि इसको जबरन हासिल किया जाए, उसको प्राप्त किया जाए। प्रेम का मतलब होता है त्याग, बलिदान, निभाना, ये सब होता है प्रेम। इस कहानी में बताया गया है। और यह जो कहानी है आपका अमृतसर की कहानी है।
मत सोचिएगा कि पटना की कहानी है, ऐसा नहीं है। ये आपकी कहानी अमृतसर की कहानी है, जिसमें लहना सिंह नामक एक बालक है। देखिए, उसने कहा था कहानी का जो नायक है लहना सिंह है। इसी पर पूरी कहानी रची गई है, इसी पर पूरी कहानी रचा गया है और उसी के माध्यम से हम लोग को इतना ज्ञान दिया गया है। और ये कहानी सच्ची घटना है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय की घटना है नारायण। तो देखिए अब इधर, यह कहानी अमृतसर की है। वहां पर एक लड़का का जिक्र किया गया है जिसका नाम लहना सिंह है, और उस लड़का का उम्र उस समय 12 वर्ष था जब ये अपने मामा घर अमृतसर गया था। और इसमें एक और लड़की का भी जिक्र किया गया है जिसका नाम होरा सिंह है, जो 8 वर्ष की थी, वो भी अपने मामा घर अमृतसर में ही गई हुई थी। और उस कहानी में यह भी बताया गया है कि उनका भेंट मुलाकात कैसे होता है। तो देखिए, लहना सिंह बेचारे अपने मामा के दही के लिए, और वह जो है होरा सिंह गई हुई थी अपने बड़ी फ्लोरे लाने के लिए किराना दुकान पर। वहीं पर जो है, जैसे देखिए मार्ग में जाते रहिए, कभी भी कोई भी गाड़ी के आगे आप आ सकते हैं, भीड़ भाड़ रहता है बाजार में। तो वह होरा सिंह, वह बच्ची जो है 8 वर्ष की, वह एक टांगे वाले के घोड़े के आगे आ गई थी। तो जिसको अचानक लहना सिंह जो है खींच करके उसको बचाते हैं, और वहीं पर फिर बचाने के बाद इनका सिलसिला आगे बढ़ता है। वहीं पर बात विचार होता है, फिर ये उनसे पूछते हैं उनका नाम घर द्वार, ये उनसे पूछते हैं। और बता दे, यह पुरुषों का बड़ा खराब गुण है। अगर कोई स्त्री थोड़ा सा भी हंसकर बोल दी ना, तो इनके अंदर प्रेम जग जाता है। अरे पागल कहीं के, प्रेम ही होता है। माने थोड़ा सा कोई भी आपसे, मतलब पूरा बाजार आपसे बात कर ले तो आप सबके लिए प्रेम जाहिर कर दीजिएगा। यही बेचारा ही गलती कर देता है लहना सिंह। ये अपना प्रेम जाहिर समझता है कि नहीं, अब इसको से जो है ना हमारा प्रेम हो गया है, हम बचा लिया, अभी हमसे प्रेम करेगी। पागल कह के तो बचा लो, तुम भर जिंदगी बजाते रहे सब, तुम मुझसे प्रेम ही कर लेगी। यही गलत सोच लेते हैं, सभी पुरुषों का यह हालत होता है। और देखिए आते हैं अगला। अब इस कहानी में थोड़ा सा कहानी में चलने के लिए फिर से बताते हैं। वह बच्ची जो थी, बेचारे लहना सिंह, यह लड़का जो है बार बार पूछता था, ठीक है क्या, कि तुम्हारी सगाई हो गई है, तेरी कुर्माई हो गई है, लेकिन वह बच्ची जवाब नहीं देती थी। ये जो है ना बच्चियों का समझिए कि ब्रह्मास्त्र होता है। सब पागल सब जो है ना, बुराई ने एक बार में साफ साफ जवाब नहीं देगी, आपको घुमाएगी टहलाएगी, क्या वो अभी 4 बार हमारे साथ घूमो, हमारा पूरा बाजार देखे कि हमारी क्या यहाँ पर वैल्यू है, और तब बुराई बाद में जाके कहेगी कि गल है। ऐसे आपको दुत्कार देगी। यही बेचारा 4 दिन से घूमित रहेगा, एकदम खुश होगा, करे अब तो अब आए है। बाद में मालूम चलता है कि गया तुम खत्म, ठीक है, तो बाद में मालूम चलता है। तो देखिए उसी प्रकार इसमें लहना सिंह भी बेचारा गलती कर बैठता है, बचाता है उसे, और फिर पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है। वो बेचारी जवाब नहीं देती है, धद धद करके भाग जाती है। फिर अंतिम दिन में जवाब देती है 1 महीने के बाद कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई है। लहना सिंह का इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बेचारा समझिए कि उसके दिल में बस एक ही गाने बजता है कि ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं। मतलब पूरा उसको जो है शमशान ही चारों तरफ दिखाई देता है। तो नारायण, अगर आप लोग में से भी कोई ऐसा कर रहा है तो अब ये छोड़ दीजिए। ये सब बहुत चतुर होती है सब नारी सब, कोसों दूर रहिएगा इस सब से। पढ़ना है, अगला पाठ में आइएगा, बताया जाएगा। तो उस बच्ची का जो है आगे जाकर के शादी हो जाता है। और शादी देखिए यही कहा जाता है कि जब नारायण आपको पीटना चालू करते हैं ना तो चारों तरफ से पीट देते हैं। शादी होता है एक सूबेदार के साथ, फौज में था, सूबेदार था। और देखिए कैसा इस लहना सिंह का किस्मत फूटा गधा के, फिर अंतिम में उसको से भेंट हो ही जाता है।
और ये तो भूल गया था, लेकिन वही याद दिलाती है कि पहचाना है हम ही ना ले, इस तरह से याद दिलाती है। तो आइए इस कहानी में क्या है क्या नहीं है। उस लड़की का एक पुत्र भी जन्म लेता है। अब आप ही सोचिए, आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, उस लड़की का शादी हो जाता है और उसका पुत्र जन्म लेता है, और आप यही के पास आकर रहता है आंखों के सामने, उसका पति आंखों के सामने, तो आपके अंदर क्या महसूस होगा? मन करेगा कि कब इसका कत्ल कर दे गधा के, है कि नहीं? तो आइए इस कहानी में बताया गया है। कहानी बहुत दिलचस्प है, बस ध्यान से सुनिएगा तब, नहीं तो फिर सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह लगेगा। अंत में प्रसाद के लिए सुनिएगा, सुनते के साथ आपके दिमाग में पूरा कहानी छप जाएगा। मालूम चलेगा कि सर तो हमरे ऊपर बता रहे हैं का, ठीक ना? क्या है कि हम जान रहे हैं कि ऐसा युग है कि कदावा नर्सरी में जाता है ना तब प्रेम प्रसंग रच देता है, और आप लोग तो 12th में आ गए है कि नहीं? तो मालूम चलेगा कि जो कहानी हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आधा से ज्यादा बच्चे पर ही आधारित है। सब अपना अपना देखिएगा, कोई कोई के बच्चा तो ऐसा ही हो गया होगा कि किसी की प्रेमिका का शादी भी हो गया होगा, तो नारायण बगल में रुमाल रुमाल लेकर बैठिएगा, ठीक है? आइए कहानी में चलते हैं। और जो भी आपको परेशानी हो इस पार्ट से, कमेंट में जरूर लिखिएगा नारायण, ताकि हमको मालूम चले कि हम आपको अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप हमारे अंदर की बुराई को नहीं बताइएगा, हम सुधार भी नहीं कर पाएंगे, बुरा का बुरा ही बना रहेंगे। जरूर बताइएगा। ये कहानी में चलते हैं। देखिए कह रहे हैं क्या, कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े शहर में जाते होंगे, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लोगों के बोल भाषा ये सब जानते होंगे, कैसे कैसे लोग बोलते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, ठीक है? तो इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि अमृतसर के लोग जो है कैसे बोलते थे, कैसे बात करते थे, और इस लहना सिंह क्या था बेचारा के कैसे क्या हो गया, ये सब हम इसके कहानी में चलेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेखक के बारे में जान रहे थे, और लेखक जो कहानी लिखे उसके बारे में जान रहे थे, कहानी का जो सारांश था उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। अब कहानी के मूलतः पाठ में चलेंगे, और वह है आपको अगले भाग में बताया जाएगा। इसलिए इस कहानी में मात्र, ये वीडियो में मात्र अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लेखक के बारे में बताया गया है। अगर इस कहानी को पूर्ण रूप से जानना है तो अगला क्लास में आइए, अगला भाग में आइए। तब तक के लिए जय श्री राम।